नमस्ते फ्रेंड्स, मैं भारती और बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपके अपने YouTube चैनल योग विद भारती में। पुनः उपस्थित हूँ आप सबके सामने एक नए वीडियो के साथ। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं योग के कुछ महत्वपूर्ण अभ्यासों की, जिनको करने के बाद आप अस्थमा या दमा से पूरी तरीके से निजात पा लेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करते हैं और सीख लेते हैं इन आसनों को करने का सही तरीका क्या है, जिसको करके हम अस्थमा से मुक्ति पा सकते हैं। हमारा जो पहला अभ्यास है उष्ट्रासन। उष्ट्रासन करने के लिए अपने दोनों घुटनों को इस तरीके से आपको मोड़ना है और घुटने के बल खड़ा हो जाना है। 1 से 2 सामान्य प्रश्वास करिए ताकि आपका पूरा शरीर शिथिल हो जाए। उसके बाद अब आपको अपने दोनों पैरों की एड़ी या टखने को पकड़ना है। एक एक हाथ से सबसे पहले राइट हैंड से राइट एड़ी या टखने को पकड़िए और पीठ को पीछे की तरफ मोड़ते हुए अब अपने लेफ़्ट हैंड से लेफ़्ट एड़ी को पकड़ लीजिए। श्वास छोड़ते हुए अपनी गर्दन को पीछे की तरफ बिल्कुल ढीला छोड़ें और जितना संभव हो अपने पेट के भाग को आगे की तरफ प्रेस करने का प्रयास करें। क्षमतानुसार आसन में रुकिए और उसके बाद धीरे धीरे आसन की स्थिति से वापस आ जाएं। 1 मिनट तक इस आसन का अभ्यास आप कर सकते हैं। हमारा जो दूसरा आसन है उसका नाम है उत्तान मंडूकासन। उत्तान मंडूकासन करने के लिए अपने दोनों पैरों को घुटनों से इस तरीके से मोड़िए और जितना संभव हो अपने दोनों घुटनों के बीच में दूरी बना लीजिए। श्वास भरते हुए अपने दाएं हाथ को आपको बाएं कंधे के ऊपर रखना है और बाएं हाथ को अपने दाएं कंधे के ऊपर रखना है। श्वास को पूरा भरिए, जितना संभव हो अपनी छाती को स्ट्रेच कराइए, लंग्स को पूरा फैलाइए श्वास के माध्यम से। कुछ सेकेंड इस अवस्था में रुकिए और धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए आसन की स्थिति से वापस आ जाइए। इस अभ्यास को भी आप 1 मिनट तक कर सकते हैं। अगले अभ्यास के लिए पीठ के बल लेट जाइए। 1 से 2 सामान्य श्वास प्रश्वास करिए। उसके बाद अपनी दोनों हथेलियों को हिप्स के नीचे रखते हुए अपने शरीर के ऊपरी भाग को उठाएं। श्वास छोड़ते हुए अब अपनी गर्दन को पीछे की तरफ ले जाएं। अपने सिर को ज़मीन पर लगाने का प्रयास करें और जितना संभव हो अपने लंग्स को फैलाएं। अपने शरीर के ऊपरी भाग में खिंचाव लाएं। अर्ध मत्स्येंद्रासन की पोजीशन में आपको अपने शरीर में खिंचाव महसूस करना है। कुछ सेकंड रुकिए और धीरे धीरे आसन की स्थिति से वापस आ जाइए। 1 मिनट तक इस आसन को आप कर सकते हैं। अगला जो अभ्यास है उसके लिए पेट के बल लेट जाइए। अपनी दोनों हथेलियों को चेस्ट के नीचे आप रख लीजिए। पैरों को मिला के रखिए। श्वास को खींचते हुए शरीर के ऊपरी भाग को उठाएं। अपनी नाभि को ज़मीन पे टच करके रखें। शरीर का सिर्फ ऊपरी भाग ही आपको उठाना है। क्षमतानुसार होल्ड करिए इस आसन में और फिर धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए वापस आ जाइए। 1 से 1.5 मिनट इस आसन का अभ्यास आप कर सकते हैं। अगले अभ्यास के लिए तैयार हो जाइए, जिसका नाम है धनुरासन। धनुरासन करने के लिए अपने दोनों पैरों को घुटनों से मोड़िए और टखने को इस तरीके से या एंकल को पकड़ लीजिए। श्वास भरते हुए सबसे पहले शरीर के ऊपरी भाग को उठाएं और उसके बाद अपने दोनों पैरों को इस अवस्था में उठाएं। क्षमतानुसार होल्ड करें। 1 मिनट से 1.5 मिनट का अभ्यास आप इस आसन का कर सकते हैं और श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे आसन की स्थिति से वापस आ जाइए। तो फ्रेंड्स, आज हमने योग के कुछ महत्वपूर्ण आसनों को सीखा, उनको करने का सही तरीका जाना, जिनको करने के बाद हम अस्थमा से पूरी तरीके से निजात पा लेंगे। ये जो आसन है बहुत ही महत्वपूर्ण है अस्थमा को क्योर करने के लिए, तो नियमित रूप से इन अभ्यासों को आप जरूर करिए। आज का वीडियो आपको कैसा लगा मुझे जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और हाँ, योग के और महत्वपूर्ण वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।